हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक है हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था गॉस लॉ। और गॉस लॉ में हम सबसे पहली आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे जो कि थी लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ प्रूव किया था कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप एक्सेस चार्ज प्रोवाइड करो तो वो सारे का सारा चार्ज है वो उसकी आउटर सरफेस पे चला जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी एक फील्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। ठीक है, उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले एक कंसेप्ट है गॉसियन सरफेस का। अब सबसे पहले गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस की हम हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास एक सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस है, इसको मैंने एक्सेस चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है और एक्सेस चार्ज जो है अब हमें पता है कि वो सारे का सारा चार्ज जो है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होगा। और मैंने कहा कि मैंने अंदर कोई एक पॉइंट लिया, अंदर पॉइंट कहीं भी हो सकता है और मुझे अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स में एक चीज़ आएगी गॉसियन सरफेस। तो पहले आपको मैं गॉसियन सरफेस एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस जो है एक क्लोज सरफेस होगी और ये कोई रियलिटी की सरफेस नहीं होती, ये एक इमेजिनरी सरफेस है और ये भी 3D सरफेस होती है। तो इट इज़ अ क्लोज इमेजिनरी सरफेस इन 3D स्पेस थ्रू विच द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो उस पॉइंट पे आप ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो। तो ये एक तो क्लोज होनी चाहिए और एक आपके पास यहाँ पे इमेजिनरी होगी। अब अगर ये रियलिटी की नहीं है, कोई आपके पास इमेजिनरी है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब गॉसियन सरफेस की, और ये गॉसियन सरफेस किसी एक वेक्टर फील्ड के लिए होल्ड करती है। वेक्टर फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होल्ड कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी, क्योंकि ये सारी फील्ड्स जो हैं ये वेक्टर फील्ड्स हैं। अब गॉसियन सरफेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि गॉसियन सरफेस क्लोज होनी चाहिए, मतलब या तो स्फेयर हो सकती है, या अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो सर्कल होगी, या इस तरह की कोई आपके पास सिलेंड्रिकल हो सकती है, कोई स्क्वायर हो सकती है। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि गॉसियन सरफेस उस पॉइंट में से लाजमी पास हो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। जिस तरह अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ तो गॉसियन सरफेस इस पॉइंट में से लाजमी पास हो। ठीक है, अच्छा, लास्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई आपके पास शेप जो है आपके पास यहाँ पे इस तरह की शेप हो, स्फेरिकल हो, तो स्फेरिकल के केस में हम गॉसियन सरफेस ऐसी लेते हैं, वो भी सिमेट्रिकल ही होगी। ठीक है, तो अगर मेरे पास इस तरह की शेप है, अगर स्फेरिकल शेप है, तो इस स्फेरिकल शेप का सेंटर ये है, मैं गॉसियन सरफेस ऐसी बनाऊंगा जिसका सेंटर इसकी सेंटर के साथ कंसाइड करे और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस केस में जो गॉसियन सरफेस मैं बनाऊंगा वो भी मेरे पास स्फेरिकल ही बनेगी। और गॉसियन सरफेस की जो शेप है वो स्फेरिकल ही क्यों ली, ही हम स्क्वायर भी ले सकते थे, कोई ट्रायंगुलर भी ले सकते थे, तो वो आपको टॉपिक के साथ साथ समझ आएगी कि शेप हमने किस तरह की चूज करनी होती है। ठीक है, तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल आपके पास सिमेट्री, द गॉसियन सरफेस, जीएस स्टैंड करे गॉसियन सरफेस, इज अ क्लोज एक स्फेरिकल सरफेस दैट हैज द सेम सेंटर एज दैट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, थैंक यू। ये इसी के साथ है। सो स्टूडेंट्स, जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे वो हम सबसे पहली एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे, लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज। और लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज में ही फिर मज़ीद आपको मैंने इसमें आपको मैंने यहाँ पे कैटेगरीज बताई थी जो उसने बुक में ऐसे इतनी क्लियर डिस्कस नहीं की हुई, लेकिन तीन जो केसेस ये थे। पहला केस था फील्ड मेटेलिक कंडक्टर, सेकेंड केस था आपके पास यहाँ पे हॉलो मेटेलिक कंडक्टर, और लास्ट था मेटेलिक रिंग। अभी जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहला केस डिस्कस कर रहे हैं जो कि फील्ड मेटेलिक कंडक्टर है। और उस फील्ड मेटेलिक कंडक्टर के अंदर मैंने आपको कहा दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज, कि अगर आप किसी एक फील्ड मेटेलिक कंडक्टर को एक्सेस चार्ज प्रोवाइड करो तो वो एक्सेस चार्ज जाता कहाँ पे। तो वो हमने आपके पास लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था कि वो सारे का सारा एक्सेस चार्ज जो है वो उसकी आउटर सरफेस पे चला जाता है। ठीक है, अब इसी में सेकंड चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है वो ये पूछी जा सकती है कि अगर आप किसी एक फील्ड मेटेलिक कंडक्टर को एक्सेस चार्ज प्रोवाइड करो तो उस फील्ड मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो आज हमारे पास यही टॉपिक है कि एक फील्ड मेटेलिक कंडक्टर हो और उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, और ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डेफिनेटली गॉस लॉ को यूज करके निकालेंगे। तो टॉपिक की हेडिंग होगी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज, आपके पास यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर यूजिंग गॉसियन सरफेस। और ये जो मेटेलिक कंडक्टर है ये फील्ड मेटेलिक कंडक्टर है। ठीक है,
अब सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं गॉस लॉ को अप्लाई करने के, जो कि आपको बाकी भी टॉपिक्स में हेल्प करेंगे। सबसे पहला गॉस लॉ को अप्लाई करने का स्टेप ये होता है कि आपने एक पॉइंट लोकेट करना है जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। जिस तरह अगर आप इस टॉपिक में देखो, इस टॉपिक में वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहाँ कैलकुलेट करनी है, इनसाइड अ मेटेलिक कंडक्टर। तो सबसे पहले मैंने एक चार्ज मेटेलिक कंडक्टर बनाया और स्फेरिकल सरफेस ली और उसको मैंने एक्सेस चार्ज दिया। तो हमें पता है सारे का सारा एक्सेस चार्ज जो है वो उसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा। और फिर मैंने कहा मैंने इनसाइड निकालनी है। अब इनसाइड ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट सेंटर में भी हो सकता है, ये पॉइंट इसके रेडियस पे भी हो सकता है, ये पॉइंट पी कहीं भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि लोकेट द पॉइंट पी एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो उसको पॉइंट पी का बेशक नाम दे दो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी हमने एक चीज मैंने आपको बताई गॉसियन सरफेस के बारे में कि गॉसियन सरफेस एक 3D सरफेस होगी जो कि एक इमेजिनरी सरफेस होगी। और गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि गॉसियन सरफेस क्लोज होनी चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि गॉसियन सरफेस जो है वो उस पॉइंट में से लाजमी पास हो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ठीक है। और गॉसियन सरफेस की शेप क्या ले सकते हो, आप सर्कल लोगे, स्क्वायर, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जरा लेक्चर के एप्लीकेशंस के साथ समझ आएगी। लास्ट में इसको मैं आपको इस सब चीज़ों को डिस्कस भी करूँगा। तो सेकेंड पॉइंट है कि ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस विच मस्ट आपके पास पासिस थ्रू पॉइंट पी। तो ऐसी गॉसियन सरफेस बनानी है जो कि पॉइंट पी में से लाजमी पास हो। और पॉइंट पी कौन सा पॉइंट है, एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप है। अब हासिल में यही दोनों स्टेप्स हम इस एक सिनेरियो पे लगाते हैं कि अगर मुझे किसी एक चार्ज मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो मैं गॉस लॉ की हेल्प से किस तरह निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब जरा बारी बारी इन स्टेप्स पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैंने पॉइंट पी को तो लोकेट कर लिया। सेकंड स्टेप मैं ये करूँगा, मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। और अभी आपको मैंने ये बताई थी चीज़ कि अगर आपके पास आपके पास यहाँ पे जो शेप है, आपके पास यहाँ पे स्फेरिकल है और सिमेट्रिकल है, तो गॉसियन सरफेस आप ऐसी लोगे कि जिसका सेंटर इसी एक कंडक्टर के सेंटर के साथ मैच करे। तो गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पे ले ली, स्फेरिकल ले ली या सर्कुलर ले ली। और गॉसियन सरफेस देखो आप एक चीज़ नोटिस करो, उस पॉइंट में से पास हो रही है जिस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और थर्ड आप पॉइंट इस पे लगाओ, थर्ड जो पॉइंट होगा स्टेप्स का वो लास्ट पॉइंट होगा अप्लाई गॉस लॉ। अब बारी बारी इन स्टेप्स पे आते हैं। पहला स्टेप हमने कर लिया, पॉइंट पी बता दिया। सेकंड स्टेप जो है हमने गॉसियन सरफेस बना ली। तो हम डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे आते हैं, गॉस लॉ अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब गॉस लॉ का मतलब अप्लाई करने का मतलब है आपने गॉस लॉ का फॉर्मूला यूज करना है, जो कि फॉर्मूला गॉस लॉ का क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये जो चार्ज है इनक्लोज्ड है ना, ये चार्ज इनक्लोज्ड होगा, चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस, कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो वो अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, इस डायग्राम में आप नोटिस करो, ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाई है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो आप Q इनक्लोज्ड की वैल्यू पुट करोगे वो 0 पुट करोगे। तो मैंने उसी की यहाँ पे रीजनिंग दी, एज नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, सो चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0। आपने एक जब गॉस लॉ लगाओगे, एक चीज को आपने माइंड में रखना है, आपने जो चार्ज इनक्लोज्ड पुट करना है ना वो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज होगा। तो वो इस केस में 0 है, तो Q इनक्लोज 0 आ गया। अब अगर आप इस फॉर्मूले में Q इनक्लोज 0 पुट करो तो इक्वेशन ये बन जाएगी। और फिर अगर आप देखो 0 ओवर आपके पास समथिंग क्या होता है, 0 ही आ गया। तो मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 है। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकालना, हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, E निकालना है। तो अब डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो E A के बराबर होता है। बेशक आप cos थीटा यहाँ पे लगा लो, हमें पता है वो उस केस में जो है 0 ही होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अच्छा, अब अगर आप देखो, अब गॉस लॉ क्या कह रहा है, गॉस लॉ ये कह रहा है कि टोटल फ्लक्स जो है वो 0 है। तो इसी मामले में मैंने फ्लक्स की जगह 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। और ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजल्ट आया गॉस लॉ से। तो मैंने इसकी जगह 0 पुट कर दिया और ये सेम टू सेम ऐसे ही आ गया। अब अगर आप इस चीज को नोटिस करो, ये चीज ये बता रही है कि E और A मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ रहा है। अब इसका मतलब है कि या तो E 0 है या A 0 है, ठीक है। दोनों क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। 0 इंटू 0 जो होता है वो अनडिफाइंड फॉर्म आती है आपके पास। तो इसका मतलब है कि या तो E 0 होगा या A 0 होगा। तो मैंने यही लिखा कि या तो E 0 है या A 0 है। अब ये आपने खुद सोचना है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी 0 होगी। अब A क्या चीज़ है, एरिया। अब देखो
गॉसियन सरफेस का एरिया तो जीरो नहीं है, तो डेफिनेटली जो चीज जीरो है वो क्या है, ई जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। तो इसी चीज को फिर मजीद एक्सप्लेन किया गया कि एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर इनसाइड जीरो है। और इनसाइड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट पी जो अगर आप इसी सरफेस को लो, ये पॉइंट पी जो है ये सेंटर में भी हो सकता है, ये पॉइंट पी कहीं पे भी हो सकता है। तो मतलब इन जनरल क्या कहोगे, इन जनरल ये कहोगे कि किसी एक चार्ज मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, अब इसी टॉपिक में से मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। ये पॉइंट मैंने आपके लिए रखा है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं थोड़ी सी समरी बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, मतलब अभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैलकुलेट की है। अगर मैं कोई पॉइंट आउटसाइड ले लूं, ये पॉइंट ले लूं, और मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। ठीक है, और गॉसियन सरफेस आप जो है वो सिमेट्रिकली ले सकते हो। फिर आप क्या करोगे, गॉस लॉ लगाओगे। गॉस लॉ के लिए टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब देखो इस केस में, आप देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अब इस केस में गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, और वो चार्ज ये है सारा। तो इस केस में फ्लक्स जीरो नहीं आएगा। फ्लक्स जीरो नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगी। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये नॉन जीरो होती है। ये आपने बस एक रिजल्ट याद रखना है। इनसाइड जीरो होती है, आउटसाइड नॉन जीरो होती है। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है कि अगर आपके इस स्फीयर का रेडियस आर है, ठीक है, और अगर मैं इस तरह इसको डिस्कस करूं कि इफ, अब आपने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं आर प्राइम। तो अगर आपका आर प्राइम आर से छोटा हो, इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब है कि पॉइंट पी जो है वो अंदर लाई कर रहा है। सर ये यहाँ पे आ रहा है, देखिए पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी जो है वो अंदर लाई कर रहा है। और अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट पी है, मतलब जो मैंने कोई पॉइंट पी लिया है, उसका जो डिस्टेंस है वो इससे ज़्यादा है रेडियस से। तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट पी जो है वो आउटसाइड लाई कर रहा है, लाइज आउटसाइड। तो इस तरह के आप केस में कहोगे, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होती है। ठीक है, अच्छा, दो लास्ट पॉइंट्स हैं कि अगर एक कंडक्टर हो, और वो कंडक्टर किसी भी तरह से हो सकता है, वो फ्लैट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, तो ऑल द चार्जेस आर रिपेल्ड टू द आउटर सरफेस, जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिर्फ सिमेट्रिकल के लिए होल्ड नहीं करता। अगर मेरे पास शेप कोई इरेगुलर सी शेप हो इस तरह, और अगर मैं इसको कोई चार्ज प्रोवाइड करूं, इरेगुलर सी शेप है इस तरह करके, इसको अगर मैं एक्सेस चार्ज प्रोवाइड करूं, तो इस केस में, और ये फील्ड है अगर अंदर से, तो इस केस में भी सारे का सारा चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे जाएगा। लेकिन चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो सिमेट्रिकल नहीं होगी। इसके लिए एक पॉइंट ये होता है कि जहां पे जो कॉर्नर्स अगर शार्प हों वहां चार्जेस जरा ज्यादा होंगे, और जहां पे जो कर्व्स हैं वो शार्प ना हो वहां चार्जेस एक दूसरे से दूर दूर होंगे। तो इस केस में देखो, यहाँ जो इसमें जो कर्व आ रहा है, शार्प एज आ रहा है, तो यहाँ चार्जेस की जरा डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो क्लोजली होगी। और जहाँ पे चार्जेस के, जहाँ पे कर्व की, जहाँ पे आपके पास यहाँ पे कर्वेचर ज़रा ज़्यादा बन रहा होगा, वहाँ चार्जेस की जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो ज़रा आपके पास फार अवे होगी। तो यही लास्ट पॉइंट है कि अगर शेप प्रॉपर ना भी हो, तो इस केस में भी मोर चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट शार्प कर्व्स। शार्प कर्व्स पे चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, एक कंडक्टर ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कंडक्टर जो होगा अंदर से हॉलो होगा, और उस केस में भी सेम यही केस डिस्कस करेंगे, लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज और कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थैंक यू।